जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भाई अच्छे ढंग से भाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए आपका रीजनिंग चल रहा है और रीजनिंग में हम पढ़ा रहे हैं भाई, आपको रैंकिंग पढ़ा रहे हैं। रैंकिंग की एक क्लास हो चुकी है, आज हम लोग उसकी सेकेंड क्लास लेके चलेंगे। इसके भाई उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप घर पर भाई प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। देखिए जितना बताया गया अगर आप उस पर प्रैक्टिस करें, अगर किताब आप खोल कर देखेंगे तो आपको मिलेगा जरूर और आप प्रश्न को भाई बना भी ले रहे होंगे। इसलिए जितना बताया जा रहा है आप अच्छे ढंग से भाई पढ़ते रहो और नोट्स को भाई बनाते रहो, अच्छे ढंग से तैयारी करते रहो। बाकी पूछेगा क्या आपका जो भी है यही से पूछेगा, बस अंक बदलेगा लेकिन पूछने का ढंग जो रहेगा वही रहेगा भाई। इसलिए आप लोग अभी से अच्छे से मन लगाकर भाई पढ़ो। अगर इस बार भाई झंडा गाड़ना है, वर्दी अगर शरीर पर चढ़ाना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ो भाई। सबसे बड़ा भाई मोटिवेशन अपना अपने मम्मी पापा को मानना, उनका चेहरा सबसे पहले आना चाहिए भाई सामने, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपको भी सोचना है कि हम भी जल्दी से भाई मेहनत करके वर्दी चढ़ाएं ताकि उनका भी जो सपना है भाई मेरा बच्चा ऐसे वो भी भाई देख सके, उनको गर्व महसूस होगा भाई। ठीक है, पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन, देखिए मन ही आपको बेवकूफ़ बनाता है। मन क्या करता है भाई, बेवकूफ़ बनाता है। मन ही कहता है कि ना पढ़े, एक कहता है मन आपका पढ़े। तो जो भाई ना पढ़ने वाला उसको छोड़े, मन को भाई काबू में रखे, मतलब कहे कि नहीं पढ़ना है। देखो पढ़ना ही है भाई, 2-3 महीने 4 महीने मेहनत अच्छे से करो। जहाँ सफल हो गए उसके बाद तो मौज ही मौज है, फिर कोई दिक्कत नहीं, ना आपको कोई बोलने वाला ना कोई रोकने वाला रहेगा। क्योंकि जब आपके पास पैसा आता रहेगा तो सब कुछ आपका है भाई। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़े भाई, जितना बताया जा रहा है। और मैथ भी देखिए हमारी क्लास ही चल रही है, देखिए मैथ और रीजनिंग मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी मैं आपको जीरो से उठा रहा हूँ कि आप सीख सकें। जो अगर भाई, मतलब कहने का मतलब जो भी तरीका है आसान ईजी, जो आप बड़े से लगा रहे थे उसको हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भाई आप लोग क्लास लेते रहो बराबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम सेकंड क्लास रैंकिंग अरेंजमेंट का। इसमें सबसे पहले देखिए हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला तो हमने बताया था कुल निकालना, आपको लेफ्ट या दाएं या बाएं से निकालना बताया था। एक अदला बदली का तथा स्थान उस पर बताए थे। आज हम एक नया टॉपिक मतलब इसका लेके चलेंगे कि अगर हमें कह देगा मध्य का ज्ञात करना, मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना, तब क्या होगा उसमें समझेंगे। सबसे पहले तो पहला पॉइंट देखेंगे क्या क्या इसमें तैयार रखना। देखिए आपको लाइनिंग नहीं करना, मैं लाइनिंग से आपको दूर कर रहा हूं ताकि आपका जल्दी हो जाए, प्रश्न हल हो जाए। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न यहां पर देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या आपको तैयार रखना है। पहला पॉइंट ये है कि जैसे अगर आपसे कहे कुल मान, कुल मान का मतलब है जैसे आपको टोटल, मतलब कोई कक्षा होगी वहां पे कहेगा कुल संख्या इतना है, किसी का क्रम दे दिया गया कि उसका क्रम बाएं से 13वां है, दाएं से कुछ है, इस तरह से कह दिया जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या बताइए, मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या बताइए। तब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट जो लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट तैयार रखेंगे तो 100% आप बना लेंगे। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यदि यदि यहां पर देखिए पहला पॉइंट यही है, यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान, लेफ्ट प्लस राइट का मान, राइट का मान कुल मान से, कुल मान से कम हो, कम हो, तो अगर लेफ्ट प्लस राइट मतलब अगर दाया और बाया का मान अगर टोटल संख्या जो रहेगा उससे कम रहा तो क्या करेंगे भाई, फार्मूला। तो फार्मूला बन जाएगा यहां पर कुल माइनस, कुल का मतलब यहां टोटल भी लिख सकते हैं, यहां पर कहेंगे लेफ्ट प्लस राइट। आपका ये पहला पॉइंट तैयार रखना है। अभी सवाल जब लगाने लगेंगे तो आपको और समझ में आएगा भाई। दूसरा पॉइंट है, देखें यहां पर दूसरा पॉइंट आपको जो तैयार करना है वो देखें। अगला, यदि यहां पर दूसरा कलर ले लें, इससे आपको और इजी बने प्रश्न। यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान, लेफ्ट प्लस राइट का मान
राइट का मान कुल मान के बराबर हो, कुल मान के बराबर हो, मान के बराबर हो, बराबर हो, तो यहां पर एक पॉइंट नहीं लिखे, तो मध्य में बैठे व्यक्ति पूछेगा। क्या पूछेगा? मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति की, यहां पर हाँ, मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या, संख्या आपको बताना रहेगा। यहां भी हम लिख देते हैं मध्य में बैठे व्यक्ति की ही संख्या कहेगा। यहां भी, यहां पर कुल अगर कहें तो इसको मिटा के यहां पर करते हैं मध्य में बैठे व्यक्ति, यहां पर इसको यहां पर लिख दे ताकि आपको समझ रहे। मध्य में बैठे व्यक्ति, बैठे व्यक्ति की संख्या, की संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे कुल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है। और यहां पर यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान कुल मान के बराबर हो तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या शून्य होगी। क्या हो जाएगा? यहां पर कहेंगे शून्य हो जी। तो देखें यहां पर लिख दे शून्य। ठीक है भाई। देखिए अभी प्रश्न आएगा तो और आपको समझ में आएगा। यहां पर अगला पॉइंट देखिए 5 पॉइंट है टोटल। अगर पांचों पॉइंट जान लेंगे तो आपका प्रश्न थोड़ा आसान बनाएगा, आपको लाइनिंग नहीं करना है। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान, लेफ्ट प्लस राइट का मान कुल मान के, कुल मान से एक अधिक रहा, एक अधिक रहा, अधिक रहा, तो मध्य में बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या यहां भी कहेंगे शून्य होगी। क्या हो जाएगी? तो कहेंगे शून्य होगी भाई। ठीक है। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट यहीं पर, अगला पॉइंट जो आपको तैयार रखना है, चलिए यहां पर इसको कर दे रहे। देखें भाई, यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान, लेफ्ट प्लस राइट का मान कुल मान से, कुल मान से दो अधिक रहा, दो अधिक रहा, तो मध्य में बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या, बैठे व्यक्ति की संख्या ही पूछेगा तो यहां पे ही कहेंगे शून्य होगा। क्या होगा आंसर? कहेंगे शून्य होगा। एक पॉइंट और है, उसी को समझे और लास्ट है, फिर आपको सवाल को हल कराएंगे कैसे आपको करना है। देखिए यहां पर, यहां पर देखें भाई, यदि, चलिए यहां पर एक मिनट, यहां पर हम लोग को इससे लिख दें। देखिए भाई, यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान, कुल मान
से, दो से, देखिए दो तो यहां पे हो गया, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा अधिक रहा, दो से ज्यादा अधिक रहा, अधिक रहा, तो मध्य में बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे कहेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस कुल प्लस दो, कितना, तो कहेंगे कुल प्लस दो, मतलब लेफ्ट, यहां पर एक मिनट देखिए भाई, यहां पर माइनस है, क्या है, तो माइनस है, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाए, देखिए पांचों पॉइंट आपको तैयार होना चाहिए। यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान कुल मान से कम रहा, मतलब यहां पर अगर जैसे कहें कुल मान, यहां समझे थोड़ा सा एक पॉइंट देखिए, जैसे अगर कहें कुल, मतलब कि कोई कक्षा है, कोई कक्षा में कह दे 26 लोग हैं, कितना है, 26 लोग हैं। अगर कह दें किसी का क्रम जो है, किसी का क्रम कह दे दाएं से कितना है, कह दे 13 है, और बाएं से कितना कह दे 5 है, दाएं से 13, बाएं से 5 कह दे, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट, इन दोनों का योग बताएं, तो यहां पर कितना होगा, तो जोड़ेंगे 13 5 कितना, तो कहेंगे 18। अब आप यहां देखिए लेफ्ट प्लस राइट का मान कितना है, लेफ्ट प्लस राइट का मान आया 18, और टोटल मान कितना है, तो कहेंगे 26 है। अब आप यहां देखें तो करना क्या रहेगा, जब भी आपका लेफ्ट प्लस राइट का मान कुल मान से कम रहा, तो आप डायरेक्ट कुल में से इस लेफ्ट प्लस राइट को घटा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों मान बराबर आ गए, दोनों मान क्या हो गए, बराबर आ गए, जैसे अगर इसको कहें हम, दोनों मान क्या है, यहां ये भी 13, ये भी 13, तो यहां दोनों को जोड़ेंगे तो 26। अब देखिए यहां टोटल भी 26 है, और यहां लेफ्ट प्लस राइट का भी मान 26 है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, कहेंगे 0 होगा, क्या हो जाएगा, 0। अब अगर एक, मतलब दोनों बराबर आएंगे तब भी 0 रहेगा, अगर लेफ्ट प्लस राइट का मान एक अधिक रहा तब भी बीच में बैठे व्यक्ति की संख्या 0 होगी, अगर 2 अधिक रहा तब भी 0 होगा। तो आपको पहले और अंतिम पे ही देखना है, मतलब यहां तो अगर बराबर रहा तो 0, एक अधिक रहा तब भी 0, 2 अधिक रहा तब भी 0। अब अगर लेफ्ट प्लस राइट का मान 2 से ज्यादा अधिक रहा, तो कुल में 2 जोड़ के लेफ्ट प्लस राइट में से घटा देंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये पांचों पॉइंट जो लिखे हैं यहां पर, इन पांचों पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग याद कर लेना भाई, ठीक है। अगर याद किए रहेंगे तो आपका क्या होगा, सही रहेगा, प्रश्न थोड़ा इजी बन जाएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा 26 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से 7वें तथा दाएं से 9वें के बीच बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए यहां 26 व्यक्ति कह रहा है, इसका मतलब कुल कितना है, तो कुल 26 है, 26 है। अब देखिए बायां और दायां, इसका मतलब दोनों का योग करें तो लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट मतलब 7 प्लस 9, इन दोनों को जोड़े तो 9 7 कितना, तो कहेंगे 16 आ गया। अब आप खुद देखें पहला पॉइंट यही कह रहा है, अगर लेफ्ट प्लस राइट का मान कुल मान से कम हो तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या को क्या करें, कुल में से लेफ्ट प्लस राइट को क्या करें भाई, घटाते हैं। तो चलिए हल करें इसको, यहां पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आपसे मध्य में बैठे व्यक्ति पूछ रहा है, मध्य में बैठे व्यक्ति, बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या, यहां पे क्या करेंगे, कुल में से आपको लेफ्ट प्लस राइट का मान घटाना है भाई, तो कुल कितना है, तो कहेंगे 26 है, और लेफ्ट प्लस राइट का मान जोड़े तो कहेंगे 16 है। अब आप घटा दे तो कितना होगा, कहेंगे 10। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है, राइट। क्लियर है, मतलब दोनों को जोड़ो भाई, 9 7 16, 16। अब आपको दिख रहा है कुल से कम है तो डायरेक्ट घटाओ, 26 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है 26 व्यक्तियों की एक पंक्ति में
बाएं से 12वीं है, यहां पर कितना है पंक्ति में, बाएं 12वीं, बाएं से ये 12वीं है, ठीक है भाई। तथा दाएं से क्या है 14वें व्यक्ति के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है आपको। चलिए यहाँ पर देखें तो टोटल संख्या कितना, तो कुल कहेंगे, देखिए अगर आपको बनाना है तो बना के भी कर सकते हैं। अगर हम 26 व्यक्ति यहाँ लिखना ही चाहें तो एक बार आपको बना दें, उसके बाद फार्मूले का देखिए यहाँ पर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z हो। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 26 व्यक्तियों की एक पंक्ति है। अब आपसे कह रहा है एक पंक्ति में बाएं से 12वां। अब देखिए बाएं से अगर हम 12 चले तो 12 का मतलब कौन सा कोड, अगर ABCD में क्रम से, क्योंकि 26 है हम इसी को लिख दे रहे हैं। आप 26 लाइन भी कर सकते हैं, दोनों ही सही रहेगा। यहाँ पर कितना होगा, बाएं से कह रहा 12, तो 12 पे कौन सा अक्षर, तो कहेंगे यल आएगा। कौन सा अक्षर आएगा भाई, यल आ गया। अब आपसे कह रहा है दाई ओर से 14वां, तो दाएं से 14 गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मतलब यहाँ पर अंत से क्या हो रहा है, क्योंकि ये हमारा बायां और ये दायां, यहाँ से कह रहा है 14वां। अब आपको बताना यल और यम के बीच कितने अक्षर हैं, मतलब कितने लोग बैठे हैं। तो कहेंगे देखिए यहाँ कुछ है, कोई सब है, कहेंगे कुछ नहीं है। इसका मतलब मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितना आ जाएगा, कहेंगे 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 0। तो आपको ये बनाने वाला काम नहीं करना है। आप कैसे करेंगे, तो देखिए आपको टोटल संख्या कितना दिया जा रहा है, तो टोटल कहेंगे 26 है। देखिए यहाँ पर भी देखिए इसके बीच में कुछ नहीं आया है, इसके बीच में कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे कहेंगे 0 होगा। एक तो है बना के आप कर सकते हैं, लेकिन बनाने वाला क्या लेगा भाई, टाइम लेगा। आपको वो नहीं करना, समय बचाना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है भाई, ठीक है। देखिए इसको, देखिए भाई यहां पर टोटल संख्या है, कहेंगे 26 है। टोटल संख्या, इसको कुल लिख दे हिंदी में ही, कुल संख्या कुल आपका 26। लेफ्ट प्लस राइट का करें, लेफ्ट प्लस राइट का, देखिए लेफ्ट में क्या है तो कहेंगे बायां, और राइट का कितना है तो कहेंगे 14, और दोनों को जोड़ो तो कहेंगे 26। अभी हमने लिखा है जब दोनों मान बराबर हो, जब दोनों मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, कहेंगे 0 हो जाएगी। मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 0 होगी। क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 0 हो जाएगा। तो आपको देखिए बनाने से ये जल्दी होगा आपका प्रश्न, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं दोनों का मान बराबर, तो मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या 0, कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट होगा। मतलब आप बनाना नहीं पड़ेगा ना, आपको ये सब लिखने की जरूरत ही है, बस समझना है। अगर समझ गए तो आपका प्रश्न इजी होगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें भी देखें 26 है कुल, तो कुल लिखे 26। अब आपसे देखिए लेफ्ट प्लस राइट दोनों का योग करें जल्दी से। लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट का 13 है मान, और राइट का कितना है भाई, तो 14 है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहें तो भाई बता दें, फिर से आप ABCD बनाइए। बाएं से 13 करना, अंत से 14 करना, दोनों अक्षर एक ही पे जाएगा, मतलब मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कुछ भी नहीं आएगी। तो आप थोड़ा जल्दी करें। देखिए यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे 27। अभी हमने आपको पॉइंट लिखाया, अगर लेफ्ट प्लस राइट का मान कुल मान से 1 ज्यादा रहा, तब भी आपका मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कहेंगे 0। क्या होगा, 0। और कौन सा ऑप्शन, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट हो। कैसे, पॉइंट देखो, हमने आपको यही तो लिखा है भाई पहले में। देखिए यहाँ पर यदि लेफ्ट प्लस राइट का मान कुल मान से 1 अधिक रहा, तो मध्य में बैठे व्यक्ति क्या होंगे, 0। बराबर रहा तब भी 0, 1 अधिक रहा तब भी 0, 2 अधिक रहा तब भी 0 होगा। और कैसे, अगर आपको करना, मैं आपको चेक कर दे रहा हूं, देख लीजिए इसको फिर से एक बार।
यहां पर देखें इसको, अगर आप यहां पे करना चाहें तो ऐसे लिखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब यहां से गिने 13 अक्षर पर कौन सा अक्षर जाएगा, कहेंगे 13 पे कोड होगा यम का, मतलब अगर क्रम से, क्योंकि 26 ही तो है। अगर अंत से चलेंगे तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां पर अगला बन जाएगा, सॉरी 14 चलना है, तो 14 चलेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको और बढ़ाओ तो 14 पे क्या होगा, यम फिर से मिल जाएगा। तो यम ही तो है, यम के बीच में कौन सा अक्षर, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो उत्तर क्या होगा भाई, शून्य हो जाएगा। यही हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको बनाना ना पड़े, बस आप समझ के करें, ठीक है। कि मतलब क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट का मान अगर एक अधिक रहा तब भी आपका क्या होगा, मध्य में बैठे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं 26 से 27 क्या एक ज्यादा हो रहा है, मतलब यहां अंतर कितने का आ रहा है, तो कहेंगे 1 का आ रहा है, ठीक है। तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए 26 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यहां फिर से वही है, इसको भी समझ लें। देखिए भाई 26 टोटल कितना है, तो कुल है भाई 26, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट 13 प्लस 15 करें तो जोड़े तो कितना होगा, तो हो जाएगा 28। अब आप देखें कितना अधिक है, तो कहेंगे 2 अधिक है, कितना है भाई, कहेंगे 2 अधिक है। जब 2 अधिक है तो अभी तब भी हमने बताया अगर बराबर रहेगा तब भी शून्य होगा मध्य में, 1 अधिक रहा तब भी शून्य रहा, और 2 अधिक रहा तब भी शून्य रहेगा। तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, कहेंगे 0 हो जाएगा, मतलब इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे शून्य होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 26 व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाएं से 20वें तथा दाएं से 15वें व्यक्ति के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल संख्या कुल है भाई 26, और लेफ्ट प्लस राइट मतलब बायां और दायां दोनों जोड़े, तो बाएं से 20 है और दाएं से कितना है, तो दाएं से कहेंगे 15 है। अब दोनों को आप जोड़ेंगे तो कहेंगे 35 आया। अब हम आपको पॉइंट लिखाए थे, जब भी आपका लेफ्ट प्लस राइट का मान, देखिए ये कितना अधिक है, अगर आप घटाएंगे तो कहेंगे 9 अधिक है। कितना अधिक है भाई, कहेंगे 9 अधिक है, ठीक है। अब जब अभी हमने मान बताया आपको कि जब भी आपका मान बराबर रहा तो 0, अगर आपका 1 अधिक रहा तब भी 0, 2 अधिक रहा तब भी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा अधिक रहा तब क्या करते हैं, तब आपको फार्मूला बताए हैं, मध्य में बैठे व्यक्ति, मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें से क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट में से, लेफ्ट प्लस राइट में से कुल में 2 जोड़कर, कुल में 2 जोड़कर घटा दे, उत्तर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं इसको, देखेंगे इसको। लेफ्ट प्लस राइट का मान 35 है और कुल में 2 जोड़े, तो 26 में आप 2 जोड़ दें तो कितना होगा भाई, तो कहेंगे 35, सॉरी यहां पे माइनस रहेगा, यहां पर क्या है, तो माइनस है क्योंकि घटाना है ना। चलिए तो 35 और यहाँ पे 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कहेंगे 7। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 7 7 7, यहाँ 72 दे दिया गया भाई, 7 यहाँ रहेगा आंसर, क्या होगा, तो 7 हो जाएगा भाई। यहाँ पर अगर इस ऑप्शन को भाई, ये आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, मतलब एक ही रहेगा, वो भी 7 रहेगा, तो कौन सा आंसर सही होगा, 7, मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना, देख रहे हैं भाई ज्यादा है तो तुरंत 2 जोड़ो, 26 2 28, 35 में से 28 गया तो कितना हो गया, कहेंगे 27 हो जाएगा, वो ऑप्शन पहला आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। नहीं बनाने वाले में चलेंगे तो आप आएगा आंसर,
लेकिन फिर जानते हैं भाई आपका फिर लंबी बनेगा प्रश्न, फिर आप करते रहे आएगा तो, लेकिन समय आपका ज़्यादा जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप जल्दी इस प्रोसेस को करें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है व्यक्तियों की एक पंक्ति में दिनेश का स्थान प्रारंभ से 12 तथा राजेश का स्थान अंत से 11वां है। इन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति बैठे हों, इस पंक्ति में बैठे अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बतानी है। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर कितने अधिकतम है कितना न्यूनतम। ये 2 है भाई, एक ही नहीं है, यहाँ पे कहेंगे 2 है, मतलब अधिकतम भी है और न्यूनतम भी है। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट सीखेंगे, उसके बाद देखिए अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। अधिकतम, देखिए जो आपको पॉइंट बता रहे हैं आपका चौथा टाइप है, अधिकतम या न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। देखिए भाई यहां पर तो सबसे पहले देखें यहां पर करना क्या रहेगा आपको। यहां पर एक तो अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, एक आपसे क्या कहेगा न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा। देखिए अधिकतम कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूनतम में आपका 2 केस बन जाता है। यहां पर हम कह दें इसको, यहां पर ऐसे बना दें। चलिए, या 1 मिनट रुके, इसको और थोड़ा सा इसको यहीं पर रख दें और यहां पर इसको बता दें। चलिए यहां पर हो जाएगा अधिकतम और यहां पर कहेंगे न्यूनतम। तो अधिकतम संख्या जब भी आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा, अधिकतम के लिए अधिकतम संख्या, देखिए अधिकतम संख्या में क्या करना होगा भाई। अधिकतम संख्या में हम जैसे एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, SD प्लस BD माइनस प्लस MD, SD प्लस BD और प्लस क्या हो जाएगा, MD हो जाएगा भाई, ठीक है। मतलब अधिकतम संख्या कहेगा तो SD प्लस BD MD तीनों को जोड़ेंगे। अब SD क्या है, स्मॉल डिजिट, मतलब यहाँ पर छोटी संख्या। B का मतलब बिगेस्ट डिजिट, मतलब बड़ी संख्या। M का मतलब मिडिल डिजिट, मतलब मध्य की संख्या, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम में 2 केस बनता है, यहां पर सबसे पहले समझेंगे इसको, देखेंगे भाई। न्यूनतम संख्या यहां पे हम लिख दें, न्यूनतम संख्या ज्ञात करना रहेगा तो न्यूनतम, इसमें केस 1 बनता है और केस 2, केस 1 और केस 2 बनेगा। तो चलिए पहला केस देखेंगे यहां पर सबसे पहले। देखिए भैया केस 1 में क्या है, जब SD माइनस MD का मान जब SD माइनस MD का मान 2 से कम रहे, 2 से कम आए तो क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, तो प्रश्न को हल नहीं कर सकते, कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। जब SD माइनस MD का मान 2 से कम आए तो ज्ञात नहीं कर सकते, उत्तर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। पहला पॉइंट है। केस 2 में देखना, यहां पर जब SD माइनस MD का मान 2 या 2 से अधिक रहे, 2 या 2 से अधिक रहे तो
उसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसे ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं भाई, ज्ञात कर सकते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा, तो कहेंगे एस डी प्लस बी डी माइनस एम डी और माइनस का 2। मतलब ये आपको फार्मूला लगाना। इससे क्या होगा, देखो भाई आपको लाइनिंग वाला काम नहीं कर रहा है। जब आप सीख जाएंगे, जहां आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस किए, 100% मैं कह रहा हूं कि आप प्रश्न को थोड़ा इजी बनाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि नहीं, हाँ आप कर सकते हैं, रीजनिंग इतना हार्ड नहीं है भाई। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको, इस पॉइंट को समझना भाई। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम देखें। देखिए यस का मतलब क्या, स्मॉल डिजिट, मतलब स्मॉल डिजिट का मतलब होगा छोटी संख्या। बी का मतलब बिगेस्ट डिजिट, आपका बड़ी संख्या। यम का मतलब है मिडिल, मतलब मध्य की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आप तैयार करना और नोट भी कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न देखा जाएगा। देखिए पहला प्रश्न कह रहा, व्यक्तियों की एक पंक्ति में दिनेश का स्थान प्रारंभ से 12वां तथा राजेश का स्थान अंत से 11वां तथा इन दोनों के मध्य 4 व्यक्ति। अब कैसे पहचानोगे, कहोगे कि सर छोटा या बड़ा या मध्य कैसे? तो देखो एक ही पॉइंट इसमें तैयार रखना, मध्य की संख्या जरूर देता रहेगा। क्या दिया जाएगा? मध्य की संख्या। तो देखिए यहां पर मध्य का मतलब, देखो अब हम यम से प्रदर्शित कर रहे हैं भाई, किससे? तो कहेंगे यम से प्रदर्शित करेंगे। एक मिनट, तो यम डी बराबर कहेंगे 4। जब आप मध्य का पहचान जाओगे तो ये जो दो बचे, एक 12 बचा है, एक 11 बचा है, तो आप इसमें बता सकते हो कि ये छोटा है कि ये बड़ा है। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा आप बता सकते हैं। तो कहोगे सर छोटा क्या है? 11, मतलब एस डी का मान आ गया 11। और बी डी का मतलब बड़ी संख्या क्या है? तो कहेंगे 12 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में कहा है अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखिए आपसे अधिकतम और न्यूनतम दोनों पूछा है भाई, तो चलिए अधिकतम सबसे पहले बताएं। अभी हमने बताया अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए हमने बताया कि तीनों को आप जोड़ दे, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यहां पे अभी हमने बताया एस डी प्लस बी डी प्लस क्या हो जाएगा? तो कहेंगे एम डी। तीनों को आप जोड़े तो छोटी संख्या बड़ी संख्या, मतलब तीनों का योग, तो कहेंगे 11 प्लस 12 प्लस 4। आप जोड़ दें, आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा अधिकतम। यहां पर कितना हो जाएगा? 11 और 12 कितना? 23, और 23 4 कितना? तो कहेंगे 27। यहां पर 27 आ गया। अब आपको न्यूनतम संख्या निकालना है भाई। क्या निकालना है? तो कहेंगे न्यूनतम संख्या कैसे निकाले। जो प्रॉब्लम हो न्यूनतम में होती है, अधिकतम में कोई दिक्कत नहीं, तीनों को जोड़े आपका आंसर। चलिए न्यूनतम निकालें। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना, क्या न्यूनतम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तभी हमने देखिए केस बताया है। देखो अधिकतम के लिए तीनों का योग, न्यूनतम के लिए क्या बताया? जब छोटी संख्या और मध्य की संख्या घटाएंगे, अगर 2 से कम रहा, मतलब 1 आ जाएगा, तो ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन अगर 2 रहा या 2 से अधिक रहा तो उसे ज्ञात कर सकते, तब फार्मूला ये लगाएंगे। ठीक है, देखें इसको। तो न्यूनतम के लिए क्या लगाएंगे? देखिए भैया यहां पर देखो, ये एम डी है, ये एस डी है। अगर 11 में से 4 घटा दे तो कहेंगे 7 आएगा, मतलब 2 से कम नहीं आया। अगर 1 आता तो ज्ञात नहीं कर सकते, सीधा सीधा आंसर हो। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक रहा तो ज्ञात कर सकते हैं। तब इसका फार्मूला होता है एस डी प्लस बी डी माइनस एम डी और माइनस का 2। चलिए हल करते हैं। तो छोटी संख्या क्या है? तो कहेंगे 11, और बड़ी संख्या कहेंगे 12, और एम डी का मान कहेंगे 4, यहाँ पर 2। तो हल करें, 11 और 22 23 और 12 23, यहाँ पे 4 2 6। अब इसमें से आप घटा दो, 23 में से 6 गया तो कहेंगे 17 आ जाएगा। तो एक आंसर आपका आया भाई कितना? कहेंगे 27 आ गया। और एक आंसर आपका आ गया कितना? तो कहेंगे 17 आया। क्या आ गया भाई? 17 आ गया। तो जिसमें देखिए 27 और 27, एक मिनट, हाँ 27 और 17 कौन से विकल्प में है? देखिए 27 और 17, तो 27 और 17 भाई आपका चौथा ऑप्शन मिल रहा है। यही ऑप्शन क्या है भाई? राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है वस्तुओं की एक पंक्ति में मोबाइल का स्थान प्रारंभ से 56वां है और घड़ी का स्थान अंत से 53वां है। यदि 11 वस्तुएं इन दोनों के बीच में हो तो कुल वस्तुओं की संख्या,
अब देखो सबसे पहले दे क्या रहा है, मध्य का संख्या। आप मध्य का पहचान लो बस। मध्य में कहोगे इन दोनों के बीच, बीच कह रहा है मतलब कितनी वस्तुएं हैं, तो क्या है 11। इसका मतलब मध्य की संख्या 11 आ गया। तो छोटी संख्या क्या है, एसडी का मान भाई, एक 53 है एक 56, तो कौन छोटा, कहोगे 53, ये आपका स्मॉल हो गया, छोटी संख्या। अब बीडी क्या है भाई, तो बीडी है आपका कहोगे 56 हो गया। चलो अधिकतम याद करते भाई। अधिकतम, अधिकतम का मतलब है तीनों का योग करो। अधिकतम एस डी प्लस बी डी प्लस एम डी कर दो भाई, आपका आंसर। तीनों को जोड़े तो कहेंगे 11, मतलब देखो मान रखते हैं यहाँ पर कितना आएगा, एक मिनट देखिए भाई, यहाँ पर एस डी का मान कहेंगे 53 और बी डी का मान 56 और एम डी का मान तो कहेंगे 11। जोड़े इसको तो 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, उसके बाद हासिल 1 जोड़े भाई, इसमें 5 5 10 1 11, 1 जोड़ेंगे तो 12, 120 आएगा। स्मॉल से लिए ज्ञात करते हैं न्यूनतम संख्या। तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। न्यूनतम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसको सबसे पहले समझना है। तो अगर छोटी संख्या में से आप मध्य की संख्या घटाओगे तो कहोगे 2 से कम नहीं है, ज्यादा ही है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा रहेगा तो ज्ञात करेंगे। तो आपका फार्मूला बन जाएगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग माइनस एम डी और माइनस का क्या कर दे भाई 2। तो चलिए जोड़ते हैं। छोटी संख्या क्या है, तो कहेंगे 53, बड़ी संख्या है 56 और मध्य की संख्या 11 और माइनस का 2। हल करें इसको, ठीक है। इसको हल करेंगे तो जोड़ेंगे तो 6 3 9, पहले प्लस वाले को जोड़ दो, 5 5 10, इसको 11 2 कितना, तो कहेंगे 13। घटाए इसको, 9 में से 3 गया भाई, 9 में से आप 3 घटाएंगे तो कहेंगे 6 आया। यहाँ 10 में से 1 गया तो कहेंगे 9, मतलब यहाँ पर आ गया 96। बड़ी संख्या 120, अच्छा न्यूनतम संख्या कितना 96 आया। और कौन सा विकल्प सही होगा, 120 और 96, पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट होगा। ओके, देखो अच्छा लग रहा है क्लास को भाई तो आप लोग लाइक किया करें और कमेंट करें, हमें बताया करें जरूर क्लास कैसी लगी, ठीक है मित्र। चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। देखिए एक पंक्ति में यक्ष प्रारंभ से 12वें, अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो यक्ष प्रारंभ से 12वें, तो मध्य में देखो सबसे पहले मध्य का पहचान करो। मध्य में कितना है, तो कहेंगे 6 लोग हैं। अब छोटा बड़ा बता सकते हो, 12 छोटा है कि 7 छोटा है, कहोगे 7, इसका मतलब एस डी का मान आ गया भाई 7। और यहाँ पर बी डी का मान कितना है, तो कहोगे 12 है। कितना है, 12 है। अब देखिए यहाँ पर आपसे न्यूनतम कह रहा, तो न्यूनतम के लिए हमने बताया आपको यहाँ पर सबसे पहले देखिए केस बताया है। केस अगर आप सही से करेंगे जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए केस में हमने क्या लिखा है, जब एस डी माइनस एम डी का मान 2 से कम आए तो ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब छोटी संख्या में से अगर मध्य की संख्या घटाएंगे, अगर 2 से कम आएगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, सीधा सीधा आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न को। यहां पर क्या है, देखिए छोटी संख्या में से अगर आप छोटी संख्या एस डी और मध्य की घटाएंगे तो कहेंगे 1, मतलब 2 से कम आया। तो 2 से जब भी कम आएगा तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब देखिए कौन सा ऑप्शन, कहेंगे चौथा ऑप्शन क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक पंक्ति जिसमें राजीव का स्थान प्रारंभ से 27वां और सुमित का स्थान अंत से 35वां है, यदि बीच में बैठे लोगों की संख्या 26, तो देखें आपको मध्य से ही मतलब है भाई। देखें यहां पर मध्य में कितने हैं, तो मध्य में कह रहा है भाई, मध्य में कह रहा है 26 लोग हैं, मतलब बीच में बैठे, बीच का मतलब ही है मध्य से है 26। स्मॉल डिजिट और बिगेस्ट देखें भाई, स्मॉल क्या है, छोटा क्या है 27 है, और बड़ी क्या है भाई, तो कहेंगे 35। अब सबसे पहले अंतर ही देखो, अंतर देखेंगे तो कहेंगे 1 का आया। जब भी मान 1 आए मतलब 2 से कम आए तो सीधा सीधा आप लगाओ ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब लाइनिंग से आपको हटके करना है। लाइनिंग पे करोगे तो टाइम बहुत लगेगा भाई, ठीक है। इसलिए आपको जितना टाइप बताया गया इन्हीं में से आपके प्रश्न बनते हैं।
इसलिए आप लोग अच्छे से भाई पढ़ो और अच्छे से नोट्स बनाते रहो, और वीडियो को खूब शेयर करो भाई, अपने दोस्तों को भी जोड़ो। ओके, और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।